सड़कों पर है। आज आपका समर्थन मिला, 1 घंटा आप उपवास पर भी रहे। क्या लगता है कि सरकार क्यों इनकी अनदेखी कर रही है? काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। निरंतर उपनल कर्मी अत्याचार के शिकार, और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, बहुत समय से। आप अंदाज लगा दीजिए, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उपनल कर्मी के रूप में खपा दिया है, और अभी तक उनकी सेवा सुरक्षा नहीं है, सेवा शर्तें नहीं है, और नियमितीकरण जो हो जाना चाहिए था, कब का हो जाना चाहिए था, वो नियमितीकरण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। जो चाह रहा है, जब चाह रहा है, उठा करके बाहर कर दे रहा है, और सारी राज्य की जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो इन उपनल कर्मियों को के सहारे चल रही। जहाँ सबसे कठिन काम होता है वहाँ इनको भेजा जाता है, या शिक्षा में अतिथि शिक्षकों को भेजा जाता है, और इन्हीं को किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त नहीं है। मानदेय बढ़ाने में भी हमको 10% तो महंगाई बढ़ गई, 10-12% तो इस दौरान महंगाई बढ़ गई। तो तुम 10% महंगा उनका जो है मानदेय बढ़ा करके कौन सा उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, कौन सा एहसान कर रहे हो? तो ये जो इनकी आवाज़ है, मैं एक अभिभावक के नाते बहुत दुखी हूँ। और हमने 2016 में इनके नियमितीकरण के लिए जो योजना बनाई थी, और आज भी वो योजना मौजूद है। दिल्ली में लागू हो गई, हरियाणा ने लागू किया उसको, और उत्तराखंड के अंदर उसको लागू नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने इनको एक मौका दिया, अवसर दिया, इनकी सेवाओं को जो है नियमित करने का। दो पंक्तों में रहेंगे। हाई कोर्ट के निर्णय का फायदा नहीं उठाया राज्य सरकार ने, उसके खिलाफ SLP में आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये सब चीजें हैं जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे राज्य के को इस बात को समझना चाहिए कि किसी पार्टी का मामला नहीं है। हम सब लोग मिलजुल करके अपने बच्चे, जिनके ऊपर भविष्य है हमारा, जिनके लिए राज्य बनाया है, उन्हीं के एक हिस्से के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सामूहिक लड़ाई है। मैं इनके साथ 1 घंटे का मौन व्रत रख करके मैंने यहीं पर मौन उपवास तोड़ा, और भगवान शिव इनकी मदद करें, ये कामना करता हूँ। और मैं इनके साथ एक भावनात्मक एकजुटता जाहिर करने के लिए आया हूँ। जैसे मैं आमतौर पर मंत्री के घर मार्च में शरीक होने नहीं जाता हूँ। मुख्यमंत्री के घर होता तो मैं जाता, लेकिन मंत्री के वहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी एकजुटता जरूर उनके साथ मैं जाहिर करूंगा।